friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स 25 और 26 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि सभी आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और 25 अक्टूबर 2020 को दशहरा थी, बुराई पे अच्छाई की जीत और आप सभी को अपने मन के अंदर की बुराई के ऊपर जीत हासिल करनी है। तो बहुत बधाइयां हो आप लोगों को। और अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर। हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है सेकंड स्थान पे रहा है भारत। अब जानते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत के रूप में किसको चुना गया है? आंसर है नीना मल्होत्रा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी को रोम में निवास के साथ समवर्ती रूप से सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं और ये हैं नीना मल्होत्रा। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? आंसर है छत्तीसगढ़ में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर नियंत्रण करने और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए सामुदायिक स्तर पर शीघ्र ही स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान वर्ष के अंत तक प्रत्येक सप्ताह चलाया जाएगा। राज्य में सघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान के लिए पहले से ही गठित दल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यह अभियान चलाएंगे। ये है वो अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? आंसर है अंडोरा। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है। हालांकि यह यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। IMF की सदस्यता लेने के बाद एंडोरियन सरकार IMF की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी, क्योंकि देश वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न संकट से निपटने में लगा है। और इसके अलावा यह IMF द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा या हेल्थ चेक करने साथ साथ तकनीकी सहायता और IMF की वित्तीय सहायता का उपयोग कर सकता। ये है IMF और यहाँ पे है एंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम मंजूषा किस संस्था का डिजिटल शैक्षणिक भंडार है? आंसर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करके क्लास 10th और 11th के छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों को डिजिटलाइज करेगा। छात्र की लाइव छवि का CBSE के एडमिट कार्ड पर लगी तस्वीर के साथ मिलान किया जाएगा। यह एप्लीकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डिजिटल शैक्षणिक भंडार में उपलब्ध होगा और ये है परिणाम मंजूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की दूसरी रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी कहां पर स्थापित की गई है? आंसर है नई दिल्ली में। जानते इसके प्रमुख बिंदु। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी RRDI का उद्घाटन किया गया है। यह RRDI आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप कोड NMPB द्वारा प्रस्तावित रिपोजिटरी की श्रृंखला में दूसरी है। आयुष मंत्रालय ने 8 RRDR और 1 NRDR का प्रस्ताव किया है, जिसमें से 3 क्षेत्रीय रॉ ड्रग रिपोजिटरी तैयार हो चुकी हैं और ये है नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1 नवंबर 2020 से किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की जाएगी? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार 1 नवंबर 2020 से अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो इस योजना में शामिल श्रमिकों और अनेक आश्रितों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले 24 फरवरी 1952 को कानपुर उत्तर प्रदेश में की गई थी। इस योजना को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित किया जाता है। ESIC द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ESI अधिनियम के तहत कर्मचारियों को कार्यस्थल पर चोट, बीमारी या मृत्यु के मामलों में उचित चिकित्सा देखभाल और नगद लाभ की एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान की जाती है। ESIC द्वारा इस योजना के तहत कामगारों के लगभग 3.49 करोड़ परिवारों को कवर किया जाता है और यह लगभग 13.56 करोड़ लाभार्थियों को नगद लाभ तथा उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। और ये है ESIC सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 108 किलोमीटर के कवरेज के साथ भारत का सबसे लंबा BRTS नेटवर्क का शहर बन गया है? आंसर है सूरत। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गांधीनगर से कुंभारिया से कारोदर सूरत तक के नए विस्तारित बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS मार्ग का उद्घाटन किया। इस BRTS कॉरिडोर के खुलने के साथ सूरत देश का एकमात्र शहर बन गया है जिसके पास 108 किलोमीटर के साथ सबसे लंबा BRTS नेटवर्क है। और ये है सूरत BRTS नेटवर्क फेज 1+2+3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौनापन जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 25 अक्टूबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दुनिया भर में बौनेपन संगठनों वाले लोग जो लिटिल पीपल और उनके परिवारों का समर्थन करते हैं 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनावाद जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के लिए हमारे साथ बढ़ते हैं। सभी देशों में बौनेपन वाले लोग अभी भी सामाजिक और भौतिक बाधाओं का सामना करते हैं जो विकल्पों और अवसरों के रास्ते में खड़े होते हैं। 25 अक्टूबर को लिटिल लोग उन बाधाओं को चुनौती देने के लिए और निर्णय और स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का दावा करने के लिए बौनावाद जागरूकता और गर्व को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होते हैं। ये है 25 अक्टूबर को वर्ल्ड ड्रॉफिज अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इराक में ईरानी राजदूत पर प्रतिबंध लगाए हैं? आंसर है अमेरिका ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने इराज मस्जिदी इराक में ईरानी राजदूत पर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से कार्य करने को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। और ये हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और ये हैं इराज मस्जिदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शिकायत प्रणाली को केंद्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है? आंसर है जम्मू और कश्मीर। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास डोनर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर शिकायत प्रणाली को केंद्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार यह जो है भारत का पहला संघ शासित क्षेत्र बन गया है जिसके जिला स्तरीय शिकायत कार्यालय केंद्र सरकार के CPGRAMS केंद्रीय लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली पोर्टल के साथ एकीकृत हो गए हैं। और ये है कश्मीर, जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख।
तो कश्मीर जो है वो इसका, जम्मू कश्मीर जो है वो ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और कहूंगी मैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी रेगुलर पढ़ाई करें। और आज का मेरा विचार है मोटिवेशनल, जो कि आपको मोटिवेट करे पढ़ाई के लिए। तो ये है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करो। तो उसी विचार के साथ आज मैं आपसे नमस्कार चाहती हूँ। कल फिर मिलते हैं। बाय।